हां. झालं तिथे एरर येत होतं माझा. ओके. तर आता बघा, तुम्हाला कुठलाही डेटाबेस कनेक्ट करायचा ना, तर तुम्हाला या प्रॉपर्टी सेट करायच्या. डेटाबेस कुठं आहे तिथलं नाव, सेम सिस्टमवर असेल तर लोकल होस्ट, डेटा पोर्ट नंबर असतो एक डेटाबेसला, तो पोर्ट नंबर. पुन्हा तो ही पोस्टग्रेएसक्यूएलसाठी आपण वापरतो हे. तर दुसऱ्या डेटाबेससाठी वापरायचं असेल तर त्या डेटाबेसचे ड्रायव्हर्स आपल्याला इथं टाकायचे, कुठले ड्रायव्हर्स आहेत हे इथं. पासवर्ड टाकायचा, डेटाबेस कुठल्या डेटाबेससोबत तुम्ही कनेक्ट करताय, आणि SSL मोड डिजेबल. हे असं तुम्ही डेटा तुम्हाला द्यायचा आहे, तर कुठल्याही डेटाबेससोबत तुम्ही कनेक्ट करू शकता. तुम्हाला ही कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करायची अशा प्रकारे. आणि कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करून शिना SQL पॅकेज आहे डॉट ओपन मेथडमध्ये तुम्ही कुठले डेटाबेसचे ड्रायव्हर यूज करताय त्याचं नाव टाकायचं इथं, डेटाबेस ड्रायव्हरचं नाव. आणि इथं जे आहे हे कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हाला पास करायची, तर तुमचं डेटाबेसचं कनेक्शन त्या त्या डेटाबेसला होऊन जाईल तिथं. ठीक आहे. आता आपण काल डेटाबेस क्रिएट केला होता आपण एक. ठीक आहे. तर फ्रेशपासून क्रिएट करू. ठीक आहे. आता मी इथं डेटाबेस क्रिएट करतो, राईट बटन क्रिएट डेटाबेस. ठीक आहे. तर इथं डेटाबेस क्रिएट केला. इथं डेटाबेसचं नाव देतो जसं की कोडलँग्स B2. ठीक आहे. नाव दिलं डेटाबेसचं. इथं सेव्हवर क्लिक केलं मी इथे. जैसे अपन सेवर क्लिक केलं मी इथे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव बटन, तो ये हमारा डेटाबेस बन गया है यहाँ पे कोडलैंग्स B2 नाम से. ठीक है. अब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से. ठीक है. इसमें से आपको स्कीमा में जाना है. यहाँ पे स्कीमा में जाने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा होगी थी, पब्लिक स्कीमा होती है. तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं. यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स. ओके. ऑपरेटर, प्रोसीजर, सीक्वेंस, टेबल. तो फिलहाल हम टेबल पे काम कर रहे हैं, तो स्कीमा के अंदर हम टेबल के अंदर जाएंगे. यहाँ पे ये टेबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे. तो ये स्कीमा हम हमारी खुद की भी बना सकते हैं या फिर पब्लिक स्कीमा भी रख सकते हो. तो अगर हमें खुद की स्कीमा बनानी है यहाँ पे, तो स्कीमा के ऊपर राइट बटन क्लिक करके क्रिएट स्कीमा भी कर सकते हैं या फिर कमांड से ही काम चला सकते हैं हम. तो मैं स्कीमा क्रिएट स्कीमा करूँगा यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे स्कीमा B2 इस तरीके से स्कीमा क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे. तो यहाँ पे B2 नाम से स्कीमा बन गई हमारी, और इसके अंदर भी सेम ऑब्जेक्ट हो गए जो पब्लिक स्कीमा के अंदर है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे ये टेबल है, इसके अंदर भी अगर आपको B2 में नहीं करना है, पब्लिक में करना है टेबल सेव, तो पब्लिक में भी आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो अगर मुझे B2 में टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे, तो इसके अंदर टेबल है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक टेबल, इस तरीके का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे हम टेबल का नाम दे देंगे और फिर उसकी कॉलम वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दे देंगे. इससे बेटर है कि हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे क्यूरी से. ठीक है. तो ये जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस कौन सा है हमारा, कोडलैंग्स B2. यहाँ पे जाके हमें क्यूरी टूल ओपन करना है यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है. क्यूरी टूल हमने ओपन किया यहाँ पे. अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है. जैसे क्रिएट टेबल, जैसे मुझे कार टेबल क्रिएट करना है B2 के अंदर, स्कीमा के अंदर, तो मैं यहाँ पे B2 स्कीमा डॉट कार टेबल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया टेबल का कार यहाँ पे. ठीक है. तो राउंड ब्रैकेट देना है, और उसके अंदर जैसे कि कार का एक आईडी होना चाहिए जो कि सीरियल होना चाहिए. सीरियल इसलिए लेते हैं कि हम वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो फील्ड, मतलब आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं, 1 बाय 1 आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है. और इसको प्राइमरी की हम दे देंगे या फिर नहीं भी देंगे. हमें अगर रेफरेंस देना है इस टेबल का किसी दूसरे टेबल को, या फिर ये यूनिक आईडी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम प्राइमरी की दे देंगे यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद कार का एक नेम होगा, नेम का डेटा टाइप टेक्स्ट होगा, जिसके हम नेम टेक्स्ट टाइप से दे देंगे. ठीक है. उसके बाद कार का मॉडल नंबर होगा कार का, यहाँ पे मॉडल नंबर किस उसका मॉडल नंबर क्या है, ये भी टेक्स्ट टाइप होगा इसका. उसके बाद कार का प्राइस होगा यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल. और यहाँ पे डेसिमल टोटल हम 10 लेंगे कैरेक्टर, यहाँ पे डेसिमल के अंदर 10 कैरेक्टर टोटल. ठीक है. और उसके बाद हमने टेबल कब क्रिएट किया है उसका डेट लिखेंगे, क्रिएटेड एट नाम से, और उसका टाइम स्टैम्प उसका डेटा टाइप लेंगे, मतलब वो टाइम ले लेगा. लेकिन जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली खुद टाइम कैलकुलेट करके लेगा. तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी सेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट
टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, ठीक है। इस तरीके से अब इस तरीके से ये हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे ये टेबल हमने बनाया है, इसको अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे रन करेंगे यहाँ पे मैसेज आया क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल, मतलब आपका टेबल बन चुका है। अब ये टेबल कहाँ बनाया है हमने, यहाँ पे क्यूरी के अंदर यहाँ पे बनाया है B2 कार के अंदर, और यहाँ पे डेटाबेस हमारा कोडलैंग B2 नाम से डेटाबेस है, ठीक है। तो ये B2 जो है यह इसके अंदर यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है B2, कोडलैंग B2, इसके अंदर B2 नाम से स्कीमा है यहाँ पे, और ये टेबल है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कार नाम का टेबल आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टेबल किसके अंदर है, B2 के अंदर है, पब्लिक के अंदर नहीं है, पब्लिक स्कीमा के अंदर ये टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बनाया है कार B2 स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्यूरी यहाँ पर भी ले सकते हैं, इंसर्ट इनटू क्यूरी यहाँ पर भी बना के हम गोलैंग के अंदर दे सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम ये यहाँ पे टेबल का नाम है B2 जो है हमारा, B2 क्या है हमारा, स्कीमा नेम ऑफ अ कार। तो हमें ये इसका डेटा नहीं देना है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, सीरियल टाइप है, और ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये डेटा हमें पास करना है, जैसे कि यहाँ पे नेम कॉमा मॉडल नंबर, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे दे देंगे एक्यूरेसी के लिए, और उसके बाद यहाँ दे देंगे प्राइस, ठीक है। इस तरीके से इतना डेटा हमें देना है यहाँ पे, और वैल्यूज़ नाम से फंक्शन है यहाँ पे, और इसके अंदर हमें देना है, जैसे कार का नेम है BMW, ठीक है, मॉडल नेम है BMW 12, और इसकी प्राइस है जैसे कि मान लो 5 लाख रुपया, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम डेटा यहाँ पे सेव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर मैं ये क्यूरी यहाँ पे रन करूँ, तो जैसे कि मैं पहले डेटा चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार B2 डॉट कार नाम का टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करके रन करता हूँ ये क्यूरी, यहाँ पे डेटा कुछ भी नहीं है अभी। तो फिलहाल मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, इंसर्ट करने के लिए डेटा रन कर देता हूँ, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, डेटा इंसर्ट हो गया इसके अंदर। और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा ये रिकॉर्ड एक आ चुका है आपके इसके अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, गोलैंग के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस B2 है, यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे इस तरीके से B2 को। तो अभी यहाँ पे B2 डेटाबेस से कनेक्शन हमारा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट डेटा जो लिया था, इंसर्ट डेटा, इसको अभी हम कमेंट आउट कर देंगे और चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको गोरन main.go करूँगा इसको और एंटर कर दूंगा यहाँ पे, तो मैसेज आना चाहिए डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस है B2 उसको कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज सक्सेसफुली यहाँ पे आया है, ओके। तो हमारा डेटाबेस का जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये जो डेटाबेस है इससे कनेक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूज़र से डेटा ले लेंगे, और यूज़र से डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे हमारे इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इंसर्ट डेटा इनटू कार, ठीक है, इस तरह से फंक्शन। तो इसको हमें डेटाबेस का DB ऑब्जेक्ट पास करना है, DB, और यहाँ पे SQL पैकेज है, यहाँ पे DB SQL पॉइंटर, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा पास करना है हमें। तो डेटा पास करने के लिए हम यहाँ पे यूज़र से डेटा ले लेंगे, ठीक है। तो डेटा लेने के लिए हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, where कार नेम यहाँ पे कार नेम, उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे कार नेम, उसके बाद मॉडल नंबर, ये क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, कार नेम मॉडल नंबर। और where इसका जो प्राइस होगा, प्राइस ये फ्लोट
64 यहाँ पे होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अब हम मैसेज देंगे यूज़र को fmt.println और यहाँ पे मैसेज देंगे प्लीज़ एंटर कार नेम, ठीक है। और जो भी कार नेम है ये कार नेम के अंदर हम ले लेंगे, यूज़र अगर इंटर करेगा fmt.scan और एम्परसेंट हम दे देंगे यहाँ पे कार नेम, ठीक है। इस तरीके से फिर हम सेम मैसेज देंगे यहाँ पे। उसके बाद एंटर कार मॉडल नंबर, एंटर मॉडल नंबर, ठीक है। और जैसे भी एंटर मॉडल नंबर ले लेंगे हम उसको मॉडल के अंदर ले लेंगे fmt.scan और एम्परसेंट यहाँ पे मॉडल नंबर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें प्राइस लेनी है यहाँ पे, तो हम इस तरीके से प्लीज़ एंटर कार प्राइस और एक कार प्राइस हम ले लेंगे fmt.scan एम्परसेंट प्राइस, इस वेरिएबल के अंदर हम इसको ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हमें रिक्वायर था वो डेटा हमने क्या किया है, यूज़र से ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्वेरी बनानी है, यहाँ पे इस तरीके की क्वेरी इंसर्ट इनटू की, ये क्वेरी हमें कॉपी करके लेना है। इस तरह से कॉपी करेंगे ये क्वेरी बनाने वाली यहाँ पे, और हम यहाँ पे कांस्टेंट क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू और बैक टिक और उसके अंदर ये क्वेरी दे देंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू v2 नेम मॉडल नंबर प्राइस वैल्यूज़। अब ये जो है वैल्यूज़ यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है जैसे BMW है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जगह पे $1 देना है, यहाँ पे इसकी जगह पे देना है $2 और इसकी जगह पे देना है $3 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमें देना है। अब हमें क्या करना है, क्वेरी की ये जो डेटा है हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है db ऑब्जेक्ट db डॉट क्वेरी रो नाम से मेथड है, क्वेरी रो इस तरीके से, और एक क्वेरी रो नाम से मेथड है यहाँ पे, इसको हमें क्वेरी पास करनी है। पहले ये क्वेरी जो है ये क्वेरी पास करनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, ये $1 $2 $3 जो है इसको क्या करना है, वैल्यू पास करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, पहले $1 है मतलब यहाँ पे हम नेम जो है वो पास करेंगे। तो नेम यहाँ पे क्या है, कार नेम, यहाँ पे वेरिएबल यूज़र से लिया था, तो यहाँ पे हम दे देंगे कार नेम, यहाँ पे मॉडल नंबर और यहाँ पे दे देंगे प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अब ये रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, ओके। ये रिटर्न का कुछ वैल्यू करेगा, जैसे एरर रिटर्न करेगा यहाँ पे इस तरीके से। एरर अगर एरर आता है यहाँ पे, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, एरर अगर नील नहीं है मतलब एरर आया है, तो लॉग डॉट फैटल और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को प्रिंट करेंगे और प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप होगा। अगर एरर नहीं है यहाँ पे तो मैसेज देंगे हम यहाँ पे fmt.println और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, मैसेज दे देंगे और जो भी हमारा db ऑब्जेक्ट है db डॉट कनेक्शन को क्लोज कर देंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोड करना है और ये क्वेरी आपको इस तरीके से लिखनी है और ये क्वेरी लिख के उसके अंदर इस तरीके से आपको क्या करना है, डेटा देना है, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को रन करना है, इंसर्ट डेटा इनटू कार। तो यहाँ पे जाना है फाइनली सक्सेसफुली, यहाँ पे इंसर्ट डेटा इनटू कार, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे इंसर्ट डेटा इनटू कार, इसको कॉल करना है और इसको db ऑब्जेक्ट पास करना है। इसको db ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये अभी क्या करना है, इसको रन करना है हमें, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो फाइल, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ पे ये आ गया प्लीज़ एंटर कार नेम, कार का नाम यहाँ पे ले लेंगे जैसे कि ऑडी, प्लीज़ कार मॉडल नेम ऑडी
123, कार प्राइस यहाँ पे हम दे देंगे 6 लाख रुपीज़ और एंटर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, यहाँ पे एग्जिट स्टेटस 1 %, यहाँ पे नील, इस तरीके से एक एग्जिट एरर आ चुका है। ठीक है, तो चलो ये क्या एरर है, डिटेल में तो कुछ इसने दिखाया नहीं हमें, यहाँ पे क्या आया है या एरर यहाँ पे। तो ये सेमीकोलन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे सेमीकोलन निकालना है हमें। ठीक है, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे दे देंगे ये हो गया नील प्राइस और कनेक्शन क्लोज डॉट एरर, इसकी मेथड है यहाँ पे, हम एरर इसका प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो फिर से इसको रन करेंगे हम। तो देखेंगे पहले यहाँ पे ओके, प्लीज़ एंटर कार नेम, जैसे कि हम दे देंगे ऑडी, मॉडल नंबर ऑडी 123 और प्राइस जैसे कि हम 60,000 देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटर कार नेम और यहाँ पे नील वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कि जब भी एग्जिट स्टेटस 1 यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा क्वेरी का आंसर इनटू B2 $123 यह टेबल, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर है, इसलिए इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर होगी। तो हम नेम यहाँ पे देंगे, मॉडल नंबर और प्राइस, इतना ही हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूरी ये हमारी बरोबर है। अब यहाँ पे प्राइस एंटर कार प्राइस, जैसे कि कार प्राइस यहाँ पे मॉडल, कार नेम स्ट्रिंग है यहाँ पे, प्राइस स्ट्रिंग है यहाँ पे, एंटर कार नेम है, मॉडल नेम है, प्राइस भी है यहाँ पे। अभी एरर कहाँ पे बता रहा है इसको, प्राइस डीबी नेम यहाँ पे और एंटर कार रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, कोई डिटेल भी नहीं मिल रही है हमें यहाँ पे इसकी। यहाँ पे नील आ रहा है, यहाँ पे एग्जिट स्टेटस 1 और यहाँ पे नील आ रहा है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर मेथड है यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी रो, क्वेरी हमने दे दिया इंसर्ट इनटू B2 कार नेम, मॉडल नंबर, प्राइस, वैल्यूज $1, $2, $3, इतना ठीक है यहाँ से। ओके, $1, $2, $3 DB क्वेरी रो, क्वेरी यहाँ पे दे दिया हमने और उसके बाद हमने दे दिया पूरे डिटेल्स। ओके, यहाँ पे क्वेरी रो सर एक $4 घ्यावं लागेल का? नहीं, इसकी जगह पे हम क्वेरी EXE मेथड दे देंगे इसको, EXEC मेथड यहाँ पे। ये रिज़ल्ट और एरर दो चीज़ें हमें दे देगा यहाँ पे, रिज़ल्ट यहाँ पे रिज़ल्ट कॉमा एरर। ओके, तो ये यहाँ पे एरर ले लेगा यहाँ पे, और रिज़ल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेंगे। ठीक है, तो EXEC मेथड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड को सेव करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं इस क्वेरी को रन कर देता हूँ। कार नेम यहाँ पे, कार नेम है यहाँ पे ऑडी, ऑडी -123 और कार प्राइस यहाँ पे 60,000। कार रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज आ गया है, तो रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है यहाँ पे। तो चलो डेटाबेस के अंदर जाके देखेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, तो यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर सेव हो चुके हैं। तो पहले भी रिकॉर्ड सेव हो रहे थे, लेकिन रिटर्न वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, हम और इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, कार नेम है जैसे कि होंडा सिटी और एंटर मॉडल नेम है इसका होंडा सिटी -002
और यहाँ पे प्राइस है जैसे कि 9 लाख रुपीज़। ओके, एंटर करेंगे कार रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसको हम फिर से, ये जो हमारी क्वेरी है, इस क्वेरी को अगर हम फिर से रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हो गया हमारी होंडा सिटी 002 मॉडल नंबर और प्राइस इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो कल भी हमने डेटा इंसर्शन ही देखा था, आज हमने देखा है डायनामिक डेटा इंसर्ट किस तरीके से करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे नोटपैड में मैं देता हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या किया था शुरू से। हमने टुडेज लेक्चर कंटेंट के अंदर, लेक्चर कंटेंट, ओके, हमने नंबर 1 यहाँ पे किया था क्रिएट कार टेबल, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या किया था, इंसर्ट डेटा इनटू कार टेबल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, डायनामिक डेटा इंसर्ट इनटू कार फ्रॉम गोलैंग। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया था, ये ऑपरेशन हमने किए थे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेलेक्ट और रीड सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम कार टेबल। ठीक है, ओके, तो हम कार टेबल से सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्वेरी भी दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये हमारा, इसको कमेंट आउट कर देंगे, टेबल का काम ख़त्म हो गया हमारा और इंसर्ट का भी काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी हमारा कार टेबल है, तो ये क्या करता है, इसको अगर मैं रन कर दूँ तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, सबको क्या करता है ये ठीक है, ये इस सबको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो उसमें से मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा इसके आईडी से। जैसे मुझे 5 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम कार वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। ओके, इस तरीके से कंडीशन दे दिया मैंने, और जैसे रन कर दूंगा मैं तो मुझे सिर्फ 5 नंबर का ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यूरी है, हम इस क्यूरी को फायर करेंगे और उसी आईडी का क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे सेपरेट फंक्शन, रीड सिंगल रिकॉर्ड रीड सिंगल कार। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आईडी पास करेंगे कार का, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे हम दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, क्वेरी क्रिएट करना है, जैसे कि कांस्टेंट क्वेरी। कांस्टेंट इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इसकी वैल्यू बदल ना सके। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्वेरी, इसको कॉपी करेंगे क्वेरी को इस तरीके से, और यहाँ पे इसके अंदर हमें पेस्ट करना है। अभी ये जो आईडी है इसको देना है $1। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इसका रिकॉर्ड क्या क्या डेटा है, वो डेटा हमें क्या करना है, पहले डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो वेयर आईडी इंटीजर है, उसके बाद वेयर आईडी के बाद क्या है, कार नेम कॉमा मॉडल नंबर, ये स्ट्रिंग टाइप का है यहाँ पे, इसको स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करेंगे। और वेयर प्राइस, कार की प्राइस यहाँ पे फ्लोट 64 है। तो ये डेटा हम क्या करने वाले, रीड करने वाले हैं यहाँ पे, इसके अंदर डेटा यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ उसके बाद हमें डेट टाइम स्टैम्प हमें रीड करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेयर डेट टाइम स्टैम्प भी हम क्या करेंगे, रीड करेंगे इस तरीके से, स्ट्रिंग में रीड करेंगे इसको, डेट टाइम इस तरीके से हम उसका रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस क्वेरी को रन करना है। तो
इसको एक डीबी ऑब्जेक्ट पास करना है हमें यहाँ पे डीबी, और ये होगा पॉइंटर एसक्यूएल डीबी होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, डीबी ऑब्जेक्ट कॉल करना है, डीबी डॉट क्वेरी रो नाम का इसका मेथड है, इसको हमें क्वेरी पास करनी है यहाँ पे, पहला आर्गुमेंट क्वेरी देना है। उसके बाद क्वेरी दे दिया हमने, उसके बाद हमें डॉलर को वैल्यू देना है, तो ये आईडी पास करना है। इस आईडी का हमें क्या है, रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, आईडी, ओके। डॉलर ये आईडी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी है, ओके। आईडी यहाँ पे आईडी की जगह की ले लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे की ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये इस की के ऊपर क्या हमें रिकॉर्ड चाहिए। डॉट इसकी स्कैन करना है आपको, और आपको पहले इसका आईडी है तो ये आईडी का आईडी देना है, क्या क्या रीड करने वाले हो आप इसको। एम्परसेंट आईडी एड्रेस पास करना है, दूसरा कार नेम एम्परसेंट कार नेम, तीसरा एम्परसेंट यहाँ पे मॉडल नंबर, चौथा एम्परसेंट यहाँ पे डेट टाइम यहाँ पे देना है इसका, और उसके बाद डेट टाइम से पहले यहाँ पे है एम्परसेंट प्राइस देना है इसकी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, और डेटा रीड करना है। पहले कार है, कार नेम है, मॉडल नंबर, प्राइस है, और उसके बाद डेट टाइम है यहाँ पे, डेटा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले, पहले आईडी है, नेम है, मॉडल नंबर है यहाँ पे, प्राइस है, और क्रिएटेड एट यहाँ पे। तो ये डेटा हमने हमारे वेरिएबल के अंदर ले लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हियर डेटा आ गया यहाँ पे, तो ये रिटर्न करेगा एरर यहाँ पे एक एरर रिटर्न करेगा, और इफ एरर नॉट इक्वल टू अगर नील है तो ये यहाँ पे लॉग डॉट फेटल, यहाँ पे लॉग डॉट फेटल, और यहाँ पे एरर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एरर डॉट एरर इसकी मेथड यहाँ पे प्रिंट करेगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमें मिल जाएगा डीबी डॉट क्लोज करना है डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन था इसको कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ पे रीड सिंगल कार, और मैं 5 नंबर देता हूँ, मुझे 5 नंबर आईडी का क्या चाहिए, कार चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डीबी पास करना है, और दूसरा आईडी देना है, 5 नंबर का कार चाहिए। तो जैसे भी यहाँ पे आएगा तो ये डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट जाएगा, और की के अंदर आप 5 चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो क्यूरी फायर किया हमने, ये क्यूरी यहाँ पे लिखी है, और ये क्यूरी पास की क्यूरी रो को, और ये 5 नंबर का जो आईडी है वो यहाँ पे $1 के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे यहाँ पे सिंगल रो को, ठीक है। और जैसे रीड करने के बाद हमें अभी क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है। तो fmt डॉट प्रिंट एलन, और सबसे पहले हम आईडी प्रिंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार नेम प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल नेम नंबर प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस प्रिंट करेंगे इसका, और उसके बाद हम डेट टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हम क्या होता है, आउटपुट किस तरीके से आता है हमारा। तो रन करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 5 नंबर का आईडी है, होंडा सिटी कार है, होंडा सिटी मॉडल नंबर है, प्राइस है उसकी, और यहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेट से हुआ था यहाँ पे 9:43 को हमने डेटा इंसर्ट किया था उसके अंदर, ठीक है। तो ये सिंगल रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। अगर हमें यूज़र से रिकॉर्ड लेना है तो यहाँ पे हम यूज़र से रिकॉर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे वेयर आईडी इंटीजर नाम से हम डिक्लेयर करेंगे, और fmt डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन एंटर स्पेसिफिक कार आईडी, एंटर कार आईडी, ठीक है, इस तरीके से। और हम fmt डॉट स्कैन से क्या करेंगे, एम्परसेंड देके आईडी के अंदर क्या करेंगे, वो कार एंटर किया होगा लेंगे,
और 5 की जगह यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्यूरी का जो रन हो रही है यहाँ पे, ये क्यूरी डेटाबेस के अंदर यहाँ पे 5 नंबर का आईडी हमने दिया था, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसकी वेयर कंडीशन हटा देता हूँ और अभी मैं कार को रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर पूरे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अभी मेरा जो है 1 नंबर का कार, मुझे 1 नंबर की कार क्या डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूँगा इसको, तो रन करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंटर कार 1। जैसे एंटर करूँगा 1 नंबर पे है 1 BMW, ये कार है 1 नंबर पे, ठीक है। तो 1 नंबर का रिकॉर्ड हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है। तो आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी इस तरह की चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पे जैसे मैं और एक ऐसा आईडी देता हूँ कि जो अभी फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आईडी है 6 यहाँ पे, ठीक है। और 6 नंबर की कोई कार नहीं, तो यहाँ पे नो रो इन रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे एरर आ चुका है कि नो रो मतलब रिकॉर्ड सेट नहीं है, लेकिन ये एरर के फॉर्म में आया है। तो हमें इसको एरर की फॉर्म में नहीं दिखाना है, हमें इसको इस तरीके से दिखाना है यहाँ पे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब इस तरीके से हमें स्पेसिफिक मैसेज देना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए हमें कंडीशन देना है, ओके। तो किस तरीके से देंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एरर आता है, मतलब रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आता है, तो एरर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ यहाँ पे एरर इज इक्वल टू एसक्यूएल पैकेज है हमारा, एसक्यूएल एरर नो रोज। अगर एरर नो रोज है यहाँ पे इक्वल टू एरर जो है नो रोज है, तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे fmt.println और यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। इस तरीके से अगर इस तरीके से मैसेज देंगे हम, अगर नहीं है एल्स तो यहाँ पे दूसरा एरर है, तो ये एरर एल्स के अंदर हम दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस करेंगे हम। तो फिलहाल अभी क्या होगा, ये हमारा ये नो रिकॉर्ड फाउंड इस तरीके से मैसेज दे देगा। अभी एरर के फॉर्म में नहीं देगा, ये एरर के फॉर्म में है, तो ये एरर के फॉर्म में नहीं देगा मैसेज हमें, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। अभी एंटर डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल, एंटर 6 नंबर का दे दिया मैंने। यहाँ पे देखो नो रिकॉर्ड फाउंड, और यहाँ पे क्या आया है, हमारा डेटा यहाँ पर आया है, यहाँ पे मतलब 0 रिकॉर्ड यहाँ पे आए हैं, रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हो ताकि ये नीचे वाला रिकॉर्ड आपको ना डिस्प्ले हो सके। तो जैसे कि मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। तो फिर से रन करने के बाद यहाँ पे 6 नंबर का आईडी देता हूँ, जो रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अंडरस्टूड किस तरीके से हो रहा है ये यहाँ पे। तो आगे और कंटिन्यू करना है, फिर इतना काफ़ी आज के लिए आपको। यस